खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस सीटों की हलफ बर्दारी कुछ ही देर में। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी अरकान से हलफ लेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर KP को नामजद किया। सेनेट इंतखाबात का अमल कल 11 बजे जिरगा हॉल में शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म। PTI के नाराज अरकान उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। पार्टी फिर एक्शन लेगी, क्योंकि देखिए ये इमरान खान साहब का फैसला है और इमरान खान साहब के फैसले से नफी करना जो है इमरान खान साहब के हुक्म की नफी है, तो वो तो फिर पार्टी जो भी है, पार्टी जो भी डिसीजन लेगी, जो भी उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेगी तो पार्टी का फैसला सिर्फ और सिर्फ सेनेट इलेक्शन तक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए सबको कि इससे पहले भी 8 और 3 के ऊपर हमारा एक पहले भी एक हुआ था आपस में यही वाला फैसला कि 8 हमारे और 3 इनके, उस आगे रिजर्व सीट नहीं मिली थी। मखसूस नशिस्तें छीनी गई हैं। कहा था इन नशिस्तों पर हलफ नहीं उठाने देंगे और ऐसा ही किया। वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर ने कहा है कि नाराज उम्मीदवार मेरे या पार्टी के नहीं, बानी PTI के फैसले को नहीं मान रहे हैं। बानी के तमाम फैसलों पर मिनवान अमल करूंगा। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर ने बता दिया। कहा मुआहदे के तहत हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। नाराज पार्टी उम्मीदवारों के इलेक्शन लड़ने के बावजूद हुकूमत मुआहदे की पासदारी करेगी। मुंतखब नुमाइंदों का हलफ लेना आईनी हक है, इन्हें रोकना शर्मनाक अमल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबाई हुकूमत ने एक बार फिर जमहूरी अमल का मजाक उड़ाया। पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया, हलफ बर्दारी का इख्तियार सौंपा। KP असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने पर मुलतवी। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी न हो सकी। PTI के अरकान की जानिब से असम्बली इजलास का बाइकॉट किया गया। हुकूमती अरकान की जानिब से कोरम की निशानदही पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। कोरम की निशानदही पर अपोजिशन अरकान की जानिब से एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव किया, स्पीकर गर्दी नामंजूर के नारे लगाए। स्पीकर के पास ये इख्तियार है, गवर्नमेंट के पास। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस जो थोड़ी बहुत बची है, इसको अपने हाथों से आप किसी और के हवाले ना कर दो। हमें अदालत जाने की या चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी, अगर ये अपना काम पूरा कर दे। अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह कहते हैं कि 1.5 साल से सेनेट में KP की नुमाइंदगी नहीं है। सियासी नाबालिग 12 साल से KP में बैठे हैं। ये असम्बली के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये चाहते हैं सियासी स्पेस किसी और के हवाले ना करो। अल-यमीन और स्पीकर KP के असम्बली कोरम का बहाना करके हाथ कर गए। नौ मुंतखब मखसूस नशिस्तों के अरकान से हलफ नहीं लिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान का रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर साहब कहते हैं मखसूस नशिस्तों पर अपोजिशन जमातों का हलफ पार्लिमानी सियासत का स्याह तरीन बाब तस्वुर होगा। 26वीं आईनी तरमीम का सहारा लेकर पार्लिमानी सियासत के सीने में छुरा घोंपा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुंच गए। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान के नायब वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला अफमान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात करेंगे। अजरक की आड़ में लूट मार का धंधा शुरू। नंबर प्लेट लोगों को देना है तो मुफ्त दें। MKM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का मुतालबा। कहते हैं सिंध में हर शोबा बदतरीन हालत में जा रहा है। पीपल्स पार्टी के लहजे देखें, घमंड की इंतहा है। कराची को मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया गया। हमारा फर्ज है इन्हें समझाएं, होश से काम लें। वफाकी हुकूमत 100 अरब रुपए दे जो इस शहर का हक है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुतालबा। वफाकी हुकूमत कराची में काम तो करके दे, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में चीजें रुक जाती हैं। ये इलाका चलता है तो कराची और पूरा मुल्क चलता है। पीपल्स पार्टी ने कराची में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। कराची में ट्रैफिक के बढ़ते हादसात, शहरियों में तशवीश की लहर। काला पुल पर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को
और बच्चों को कुचल दिया। दोनों मौके पर ही जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। इस्लामाबाद के चक शहजाद रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी शहरियों पर चढ़ गई। हादसे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खवातीन सड़क क्रॉस करते हुए गाड़ी की जद में आई। हादसा तेज रफ्तारी और गफलत के सबब पेश आया। गफलत और तेज रफ्तारी का खुमियाजा, तफरीकी ख्वाहिश ने मौत बांट दी। कराची से किंझा झील जाने वाली बस ठट्टा बाईपास के करीब खौफनाक हादसे का शिकार। खाई में गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, 12 शदीद जख्मी। मुतासरीन का ताल्लुक औरंगी टाउन से है। 2 की हालत नाजुक। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां की। खैरपुर में अफसोसनाक हादसा। टंडो मस्ती के करीब बारिश के बाइस तेज रफ्तार मुसाफिर कोच बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में खातून और ड्राइवर समेत 3 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चे समेत 15 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर कोच कराची से मानसहरा जा रही थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान पहले T20 मैच। कौमी टीम की बैटिंग जारी। कप्तान सलमान अली आगा ने गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर टॉस जीतते तो हम भी पहले फील्डिंग करते। कराची में कैंप के दौरान अच्छी तैयारी रही। बांग्लादेशी कप्तान ने कहा कि इस पिच पर 140 का टोटल अच्छा स्कोर होगा। खौफजदा भारत एक और मैदान से भाग निकला। पाक भारत लेजेंड्स मैच मनसूख। शाहिद खान आफरीदी को टीम में शामिल करने पर भारतीय खिलाड़ियों का मैच खेलने से इनकार। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन और हरभजन सिंह ने मैच खेलने की मुखालिफत की। टूर्नामेंट के मुंतजमीन के मुताबिक इवेंट के बाकी मैचेस स्केड्यूल के मुताबिक खेले जाएंगे। मोदी के नक्शे कदम पर चलते भारतीय क्रिकेटर्स ने खेल को नफरत की नजर कर दिया। जंग में शिकस्त, सिफारतकारी में नाकामी, भारत को हर मुहाज पर शर्मिंदगी है। सेनेटर शहीद रहमान कहती हैं कि भारतीय खिलाड़ियों का आलूदा तर्ज अमल उनकी मोदी परस्त जहनियत की अक्कासी करता है। खेल तो अमन, रवादारी और बाहमी एहतराम का पैगंबर होता है। दिन में रात गए बादलों की घन गरज। मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। गंबट, सकरन, दादू, ढेरकी, नवाबशाह, नौशेरा फिरोज में भी बारिश। टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद खान और गिरदोनवा में आंधी और तेज बारिश। बदीन में तूफानी बारिश से नशीबे इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची में मानसून के तीसरे स्पेल की एंट्री। सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। मल्लीर, कैंट, सफूरा कोट, गुलिस्तान जौहर स्कीम 33 में बारिश हुई। पंजाब में आज से फिर बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर समेत बेशतर अजला में बारिश, आंधी और सैलाबी सूरत हाल की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिशें मुतवक्के। NDMA ने मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। दरिया काबुल, सवात, पंजगोड़ा, कालपनी नाला और बारा नाला में तुगयानी का खतरा। बालाई पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का भी खतरा। बारिशों का नया स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को मज़ीद फ़ाल बनाने की हिदायत। सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में इजलास। IG इस्लामाबाद की सेफ सिटी पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला की सेफ सिटी की मॉनिटरिंग को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन और वन इन्फो मोबाइल ऐप का इफ्तिताह भी किया। अख्तर मेंगल निजी परवाज से ऑफलोड बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक अख्तर मेंगल को दुबई जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज से ऑफलोड किया गया। अख्तर मेंगल का नाम PNLI में होने की वजह से दुबई जाने से रोका गया। मुल्क भर में बिजली बिलों की प्रिंटिंग और तकसीम से मुतालिक अहम पेशरफ्त। तमाम बिजली कंपनीज के बिजली बिलों की तकसीम पाकिस्तान पोस्ट के सुपुर्द। पहले मरहले में बिलों की तकसीम आजमाइशी बुनियादों पर शुरू की जाएगी। 6 माह में बिलों की तकसीम का मुकम्मल निज़ाम पाकिस्तान पोस्ट को दे दिया जाएगा। हतमी मरहले में बिजली बिलों की छपाई भी पाकिस्तान पोस्ट करेगा। सिंध तास मुआहिदा तनाज़ा बालाई ममालिक के लिए इंतबाह बन गया। चीन की भी भारतीय हरकत पर गहरी नज़र। सिंध तास मुआहिदे के तनाज़े ने आलमी आबी मुआहिदों पर सवालात उठा दिए। बरतानवी लॉर्ड्स का सिंध तास मुआहिदे की फौली बहाली पर जोर। भारत ने सिंध तास मुआहिदा तोड़कर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की। भारत ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का फ़रोग़ तालीम के लिए शानदार और मुनफरिद मनसूबा। स्कूल ऑन व्हील, मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील। मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। स्कूल ऑन व्हील दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को तालीम से आरास्ता करेगा। कोयटा में पसंद की शादी करने वाले नौजवान जोड़े का दिन दिहाड़े बेईमाना कत्ल, सफ़ाकाना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने वाक़े का सख्ती से नोटिस ले लिया। फौरी तहक़ीक़ात और मुजरिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। तर्जमान हुकूमत बलूचिस्तान का कहना है कि इंसानियत सोज तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लाहौर के इलाके सितारा कॉलोनी में बीवी से नाराजगी पर शौहर ने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा दी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली। शौहर रज़ाक ने बीवी की नाराजगी पर ससुराल के घर के बाहर खुद को आग लगाई। 38 साल रज़ाक को तिब्बी इमदाद के लिए जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में शौहर के हाथों जलाई गई खातून दम तोड़ गई। राबिया को 14 मार्च को मुबैना तौर पर शौहर वकास ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई थी। खातून का 50% जिस्म झुलस गया था। 4 माह से अस्पताल में जेर इलाज थी। लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। मुज़ाकराती अमल के बावजूद गज़ा में इसराइली जारियत में कमी न आ सकी। सहूनी फौजियों ने इमदादी मरकज़ पर इमदाद के मुंतज़िर भूखे प्यासे मुतासिरीन पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से 32 फ़लस्तीनी शहीद, 70 से ज़ायद ज़ख्मी। 24 घंटों के दौरान शहादतों की तादाद 104 हो गई। इसराइली फ़ौज ने बेघर अफराद के खैमों, रिहायशी मकानात और इमदादी मराकज़ को निशाना बनाया। जनूबी खान यूनिस के करीब बनी सुहेला में 4 अफराद की लाशें निकाली गईं। गज़ा में जारी भूख और मुहासरे के बायस शीरखार बच्चा जान की बाजी हार गया। 17,000 बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। वियतनाम में सयाहों की कश्ती उलटने से 34 सयाह हलाक। रेस्क्यू एहलकारों ने 11 सयाहों को बचा लिया जबकि 9 की तलाश जारी। हादसा मारूफ सयाहती मुकाम हालोंग बे में बारिश और ख़राब मौसम के बायस पेश आया। कश्ती पर 53 अफराद सवार थे जिनमें 20 से ज़ायद बच्चे भी थे। और नए टैलेंट यूथ को हॉकी सिखाने का मिशन। लाहौर में तरबियती कैंप जारी। कौमी खेल में यूथ ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। हॉकी टीम के कप्तान अम्माद भट्ट कहते हैं एशिया कप वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड भी है। इवेंट में शिरकत के हवाले से फेडरेशन ने हुकूमत से बात की है, जो फैसला होगा उसी पर अमल करेंगे।